जी तो एक दफा फिर इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने इंग्लैंड को चेक में रखा है और बिल्कुल फ्रीडम के साथ शॉट उस तरह खेलने नहीं दिए गए और टेक्निकली 100 पे 6 आउट हो गए थे, 104 पे 6 आउट हो गए थे। तो बहुत नाजुक सूरत हाल में थे तब। वैसे ही लग रहा था कि शायद कि 135-40 तक आज फिर पकड़े जाएं, लेकिन उनके जो बॉलिंग ऑलराउंडर है खास करके ब्रेंडन कार्स, उसने बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की। करते कराते रन आउट हुआ वो, और उस स्टेज पे उसने अच्छा काउंटर अटैक किया वरुण चक्रवर्ती पे। लेकिन बीच में जो सबसे मजे की बात यह थी कि वो जैसे फिर वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया उसको, ब्रुक को, तो बोल्ड करने के बाद कमेंट्री में थे जनाब संजय मंजरेकर साहब। तो संजय मंजरेकर जी ने पूछा कि हाँ जी, यहाँ पे तो स्मोक नहीं है या है यहाँ पे स्मोक, बताइए क्या ख्याल है आपका, स्मोक है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल चारों शानों चित और ऑफ स्टंप उड़ गई, और वही बैट और पैड के बीच में से जो गैप बना पिछले वाले मैच में भी और यहाँ पे भी। तो अगर पिछले वाले में भी स्मोक आ गया था तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या कहानी हुई है। तो बंदा सीधा सीधा ही बोले कि नहीं यार, नहीं समझ आई, आउट हो गए, बस कहानी खत्म हो गई, मैच हार गए, अगले मैच में जाएं। तो जो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं ना, उसके कोई सर पाँव होते नहीं। वही कोलकाता वाले मैच में अभिषेक शर्मा, उसको गेंद ऐसा अच्छा नजर आ रहा था, है कि नहीं, उसने ऐसे चौके मारे छक्के मारे, बिल्कुल धुएं निकाल दिया आपके। तो उसको तो कोई स्मोक का फर्क नहीं पड़ रहा था। आपकी टीम में बटलर बहुत अच्छा खेला था, उसे भी स्मोक नजर नहीं आ रहा था। आज भी बटलर, तो खैर उसको आज भी स्मोक नजर नहीं आया। तो जिसको नजर आ रहा था ठीक है, एक अच्छा चौका छक्का मारा, लेकिन उसके बाद ब्रुक्स साहब चलते बनेंगे। खैर इनिंग्स की बात करें तो थ्रू आउट द इनिंग्स इंडिया ने कंट्रोल में रखा, काम चेक में रखा, कोई फ्रीडम के साथ इतने रन दिए नहीं, और विकेट जो है रेगुलर इंटरवल के साथ गिरते हैं। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, 36 रन पे पहली, 26 पे दूसरी, 59 पे तीसरी, 77 पे चौथी, 90 पे पांचवी और 104 पे छठी। तो विकेट्स गिरने का सिलसिला हर 10, 12, 15 रन के बाद एक विकेट गिर रहा है, हर 10, 12, 15 रन के बाद एक विकेट गिर रहा है। तो वो जो फ्रीडम है ना कि नहीं भाईजान, हमने फ्रीडम के साथ थ्रू आउट द इनिंग्स 20 ओवर खेलना है, तो वो वाली फीलिंग और एहसास बीच बीच में आता नहीं है। अच्छी एफर्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट इंग्लैंड की तरफ से। टीमों के 6 खिलाड़ी 104 पे आउट हो जाएं तो बड़ी मुश्किल से 150 को भी नहीं छूते, उससे पहले पहले आउट हो जाते हैं। खास करके जैसे मैंने बताया ब्रेंडन कार्स, ही वाज अमेजिंग, 17 गेंदे 31 रन, 3 छक्के 1 चौका। और बीच में भी एंड वालों में राशिद ने, आर्चर ने 10-10, 12-12 रन करते कराते 165 पे पहुंचाया कि चलो कुछ ना कुछ तो फाइटिंग टोटल यहाँ पे हो जाए। तो मैंने आपको बताया था एट पार टोटल है तकरीबन 175 के आसपास, तो उससे तो थोड़ा नीचे ही पकड़ा है। और काफी अच्छी किया इंग्लैंड ने, वरना जैसे मैंने आपको बताया कि एंड वालों ने अच्छे ज्यादा रन जोड़ दिए। तो करते कराते थोड़ा सा बैटिंग हमें देखने को मिलेगी इंडिया की तरफ से। और पिछली वीडियो में एक भाई भी कह रहे थे मजा नहीं आ रहा, वो हल्के में जल्दी आउट हो जाते हैं। तो आज उन्होंने चलो थोड़ा मजे वाला टोटल थोड़ा सा कर दिया, फाइट जोगा। हाँ यहाँ पे 175, 80 उसके प्लस होता तो फिर ज्यादा और बात होनी थी, लेकिन 165 पे भी जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा चेस। और वंस अगेन वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ टोटल के जहां पे हमें चौके छक्के देखने को मिले इंडिया की तरफ से, और चेस करना चाहिए। और स्पिन के खिलाफ जो है जरा इंग्लैंड हल्का है बीच बीच में, चौके छक्के तो यार फिर बीच में लगते हैं, लेकिन विकेटें उनकी जो जा रही है टॉप ऑर्डर के, वो ज्यादा स्पिनर्स के खिलाफ। डकेट बहुत अच्छा रिवर्स स्वीप खेलता है, वो आउट हो गया, मतलब सीधा ऊपर चढ़ गई उसकी। बटलर बाउंड्री पे कैच हो गया, ब्रुक के डंडे उड़ गए, लिविंगस्टन भी जनाब उसे भी नहीं समझ आई। और फिर करते कराते जेमी स्मिथ ठीक है, अच्छा चौका छक्का मारे 1-2, लेकिन एंड पे फिर ही बिकेम टू ग्रेडी, उसको लगा अभिषेक का एक ओवर मिल गया तो बस इसी में मैंने अपने मतलब 25-30 रन डालने हैं, छक्का मारा चौका मारा, अगली गेंद पे फिर आउट हो गया। तो करते कराते वो जो रिदम और मोमेंटम जो एक आइडियल होता है T20 की खेल में 20 ओवर में, कि आप हर टाइम हर जोन आप जो है पावर हिटिंग के जोन में रहे हर टाइम पे। पहले पावर प्ले के 6 ओवर, फिर मिडल ओवर जो 7वें से लेके 15 ओवर तक है, और फिर आखिरी 5 ओवर। तो आखिरी 5 ओवर में तो चलो वो ब्रेंडन कार्स ने आके थोड़ा सा डैमेज किया, लेकिन उसके अलावा बटलर ही वाज अमेजिंग, 30 गेंदों में 45। उसके कोई इतना कोई खास नहीं, आ रहे हैं 1-2 चौके छक्के मार रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो वाला जो रिदम है ना आइडियल किस्म का, वो मिला नहीं है इंग्लैंड को। और क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली इंडियन बॉलर्स, और सबने मोरलेस ठीक है अच्छी बॉलिंग की। वरुण चक्रवर्ती ही टुक द सेकंड विकेट ऑन द लास्ट बॉल ऑफ हिज स्पेल, तो 2 विकेट उसने हासिल की। अक्षर पटेल बाबू भैया ही इज अमेजिंग एज ऑलवेज, ही टुक अ कपल ऑफ विकेट्स, बोथ ऑफ देम दे टुक 2 विकेट्स ईच। बाकी बीच में वाशिंगटन सुंदर, उसने डकेट से आगे अपना पहली बॉल पे उसने आउट किया। अर्शदीप तो ऊपर से साल्ट को आउट कर गया था। तो करते कराते सब कोई कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई रह गया 27 रन देके विकेट लेस 4 ओवरों में, बट इकॉनमी उसकी बड़ी सुपर्ब है, 4 ओवरों में 27 रन, दे आर अमेजिंग एक्चुअली। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा चक्रवर्ती आज, 38 रन, लेकिन 2 खिलाड़ी आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे छक्का, फिर चौका, फिर ओवर में टोटल 22 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट कर दिया, तो ही वाज गुड। अभिषेक शर्मा एक अच्छा पार्ट टाइमर बॉलर है, जहां पे जोत हो तो ही कैन डिलीवर। पांड्या साहब ने 2 ओवरों में 6 रन दिए हैं और 1 खिलाड़ी आउट किया, और जो उसने सेकंड लास्ट ओवर भी किया ही सुपर, उसमें भी उसने कोई रन नहीं दिए। तो करते कराते 2 ओवरों में 6 रन दिए हैं, इसीलिए बोलते हैं हार्दिक पांड्या इज द नंबर 1 ऑलराउंडर ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका जो बॉलिंग का एडवांटेज है वो नीतीश रेड्डी या दुबे या विजय शंकर वगैरह उन सब से बहुत ऊपर का, उनसे काफी ऊपर का। तो खैर पांड्या जो है पूरा पूरा बॉलर है, पूरे आप उससे कॉन्फिडेंस के साथ 4 ओवर करवा सकते हैं अगर जरूरत महसूस हो। अर्शदीप ही वाज अ बिट एक्सपेंसिव, ही गेव 10 रन्स पर ओवर,
एट द एंड ऑफ द डे इन 4 overs he gave away 40 runs. He took a wicket. 98 विकेट उसके हो गए हैं. He is inching towards that glory. 100 ODI विकेट्स फॉर इंडिया और ही वुड बी द फर्स्ट बॉलर टू डू सो. तो इतना अरसा हुआ नहीं है, 2.5 साल के अंदर अंदर उसने ये कमाल कर दिया है. तो ओवरऑल ठीक है, रन के एतबार से आज जरा एक्सपेंसिव रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा ऐसा भी हो जाता है. वशिंगटन सुंदर 1 ओवर 9 रन. तो बीच में ऑप्शंस काफी ज्यादा थे सूर्या कुमार यादव के पास. वशिंगटन सुंदर लाइक दे गेव हिम जस्ट 1 ओवर और उसको लेके आया था उसके डकेट के खिलाफ. के डकेट आए सामने और वो अपना काम पहले बॉल पे कर गया. और फिर उसके बाद जो है राइट हैंडर थे, तो राइट हैंडर के फिर अक्षर ने बॉलिंग करवाई और उसने वरुण चक्रवर्ती ने, बिश्नोई वगैरह ने, तो सबने 4 ओवर निकाले हैं इन्होंने. तो करते कराते ओवरऑल इंडिया ने पहले हाफ में जो कि बॉलिंग वाला डिपार्टमेंट था, मेरे ख्याल में दे हैव डन डिसेंट जॉब. बिलो पार टोटल पे, बिलो पार ही होता है, 10 15 20 रन कहीं ना कहीं बिलो पार हो तो आपने, इसका मतलब अच्छा काम किया. हाँ एंड पे ठीक है, इंग्लैंड ने थोड़े रन बना दिए. 150 के नीचे रखना चाहिए था काम वैसे इंडिया को, जब 104 पे 6 खिलाड़ी आउट कर लिए. फिर 150 के ऊपर जाना नहीं चाहिए था, 150 से नीचे रहता, 150 को पास ही रहता. तो 165 पे पहुंचा इंग्लैंड. दे डिड अ डिसेंट जॉब एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग. अब आती है बारी बैटिंग की. तो बैटिंग में अब उम्मीद तो है कि इंडिया जिस तरीके से खेल रहा है, काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, काफी डेप्थ है उसमें. और अक्षर पटेल मतलब 8वें नंबर पे बैटिंग करने आएगा. वशिंगटन सुंदर ऊपर है, जोरेल को आज डाला है. तो बैटिंग में तो अच्छी खासी डेप्थ है. थोड़ा सा चलो मजेदार किस्म का टोटल हो गया, एक्साइटिंग मैच है. और इतना तो नहीं, ये वो वाला मैच तो नजर नहीं आ रहा जब पहले वाला था कि 132 पे आउट कर दिया तो मैच बॉलर्स ने अपने नाम कर दिया. ठीक है, बॉलर्स उन्होंने पहले वाला मैच मेक श्योर कर दिया कि इंडिया का मैच है. तो इस वाले में बॉलर्स दे डिड डिसेंट जॉब, लेकिन इतना ये छोटा टोटल भी नहीं है कि आप बोलेंगे बॉलर्स की वजह से आप मैच जीत जाएंगे. इसमें फिर बैटिंग की सलाहियत दोबारा दिखानी पड़ेगी, जौहर दिखाने पड़ेंगे और फिर आप जाके इस टोटल पे पहुंचेंगे 166. ठीक है, डिसेंट सॉर्ट ऑफ टोटल है पिच को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए. कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का टोटल नहीं है, इतना कम भी नहीं है कि आप यहाँ पे इंग्लैंड कोई थोड़ी सी फाइट बैक ना करे, उतना कम भी नहीं है. तो खैर अच्छे तरीके से जो है तरीकाकार इंडिया का खेलने का, उसी वो कभी भी रिक्वायर्ड रन रेट को अभी गिरफ्त से बाहर जाने नहीं देते. 8.25 का रन रेट है रिक्वायर्ड, तो 8.25 को वो आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा कभी होता नहीं है कि 8.25 का, अनलाइक पाकिस्तान की, जाहिर है कि हम पाकिस्तान इंडिया की टीमों को ज्यादा फॉलो करते हैं, अनलाइक पाकिस्तान की, वो रिक्वायर्ड रन रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होने की बजाय बढ़ता जाता है. अगर सपोज करो इनिंग्स के शुरू में 8.25 का है तो पावर प्ले के बाद 9 पे चला जाएगा, मिडिल ओवर्स में वो 10-11 पे चला जाएगा, एंड के ओवर में 12-13-14 पे चला जाएगा. तो ऐसा ही कहानी इंडिया के साथ नहीं होती. अगर 8.25 का है तो इसको चेक में कर रखते हैं, 8 के आसपास, 8.5 9, बल्कि थोड़ा ऊपर ही होता है, नीचे नहीं, नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाने देते. तो ये अच्छी बात है इंडिया के पर्सपेक्टिव से. बैटिंग पावर हाउस है, नो डाउट अबाउट इट. तो बैटिंग अभिषेक है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, पांड्या, मतलब सो एंड सो ऑन, जुरेल को भी डाला, वशिंगटन सुंदर, अक्षर. सो काफी अच्छी डीप बैटिंग ऑर्डर है इंडिया का भी. दे शुड चेस दिस डाउन. ठीक है, बॉलिंग आज उन्होंने जरा जो 1-2 तब्दीलियां की हैं उसमें दोनों ने कहीं ना कहीं परफॉर्म कर दिया थोड़ा सा. जेमी स्मिथ विद द बैट, ही वाज गुड. 12 गेंदे 22 रन, ठीक है, नॉट बैड एग्जैक्टली. उसने किया 12 गेंदों पे 22, 2 छक्के 1 चौका. और जो ब्रेंडन कार्स को डाला है, मैंने आपसे पहले बोला था, पहले मैच से पहले, कि जो मैंने प्लेइंग 11 एक दिन पहले सुजेस्ट की थी, मैंने एटिक्सन की जगह पे इसको डाला था, ब्रेंडन कार्स को, क्योंकि ये काफी अच्छी हिटिंग भी कर लेता है, जैसे हमने देखा 3 छक्के मारे 1 चौका मारा. और विद द बॉल भी इसकी स्पीड उससे बेहतर है, तो स्पीड भी बेहतर है और उसकी तो अच्छी धुलाई होगी. पहले मैच में 2 ओवरों में 38 रन उसने खाए थे अटिक्सन ने, एंड ही डिड नथिंग, ही वाज एब्सोल्युटली रबिश विद द बैट. 9 10 11 गेंदें खेल के 1-2 रन किए थे, बिल्कुल. तो जो उन्होंने 2 तब्दीलियां की हैं, टेक्निकली दोनों ने कहीं ना कहीं परफॉर्म कर दिया. 12 गेंदों पे 22, यू विल टेक इट ऑब्वियसली. और फिर ब्रेंडन कार्स ही वाज सुपर, 17 गेंदें 31, और एज ए ये बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, तो अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिखाई है. अब देखते हैं, बॉलिंग तो हमें पता है कि फास्ट बॉलर्स ज्यादा है उनके पास, वही आर्चर है, वुड है, अब ये ब्रेंडन कार्स है, आदिल रशीद लोन स्पेशलिस्ट स्पिनर है. तो उनकी टीम में वो इंडिया की टीम जो है वो स्पिन बॉलिंग हैवी रख के जा रही है, और इंग्लैंड वाले जो हैं वो जाहिर है कि उन्होंने ज्यादा भरोसा और तकिया जो किया हुआ है वो फास्ट बॉलर्स पे किया हुआ है, कि फास्ट बॉलर्स उनके लिए काम करके बताएं, कि जो कि इंडिया की टीम अपने स्पिनर से एक्सपेक्ट कर रही है. तो अच्छा मैच होने की तवक्को है, एक्साइटिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे इतना टोटल है नहीं बड़ा कि जितना कोई चैलेंजिंग इतना नहीं है. तो इंडिया को ये चेज करना चाहिए और थोड़ा सा ड्रामेबाजी किए बगैर ही, ड्रामेबाजी के बिल फंसता फंसाने वाला ये मैच होना नहीं चाहिए. दे शुड क्रॉस द लाइन विद सम ईज, आई गेस. डिफेंडिंग टोटल इंग्लैंड विल विन. आज फिर जोफ्रा आर्चर का मैजिक हो गया इंतजाम में. चलें देखते हैं जनाब क्या कहानी होती है कि किसका मैजिक होता है. बट इंग्लैंड दे डिड डिसेंट जॉब एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स. बटलर वाज अमेजिंग एज ऑलवेज, पिछले मैच में भी और इसमें भी बड़े खौफनाक किस्म के मूड में लग रहा था. 30 गेंदों में 45, 150 का स्ट्राइक रेट, करियर का स्ट्राइक रेट इतना है. आज उसने अपने करियर के 150 छक्के भी मुकम्मल कर लिए, T20 इंटरनेशनल के, लीग शीग के डाल डूल के नहीं, T20 इंटरनेशनल के 150 छक्के. तो वो डेंजरस है. पिछले मैच में भी सबसे ज्यादा रन किए, अभी भी सबसे ज्यादा रन इस सीरीज में भी किए, तो ही इज गुड. रेस भाई ब्रुक के विकेट के लिए तो लव बनता है. जी ब्रुक का जैसे ही आउट हुआ है तो बोला ना आपके जनाब
सुनील गावस्कर लेजेंडरी बैट्समैन, उन्होंने कहा कि भाईजान अब यहाँ पे स्मोक तो नहीं आ गई, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो कोई समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। और बाकी उसको वरुण चक्रवर्ती की समझ नहीं आ रही, वो मेरे ख्याल में बाकी जो स्पिनर्स को वो अटैक कर सकता है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती उसके नर्व्स पे आ गया, रॉन्ग गन्स को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। और आगे पिछले मैच में भी जिस तरह बोल्ड हुआ, मोर और लेस उसी तरह का ही हुआ। थोड़ा सा इस दफा जरा ऑफ स्टंप वाली डंडे को लगा, पिछले वाले मेरे ख्याल में मिडल स्टंप पे लगा था, ये बस फर्क हुआ। लेकिन डंडों में पिछले मैच में भी लगा था और अभी भी लगा था। तो वरुण चक्रवर्ती उसके लिए जो है वो दर्द सर बना हुआ है। और मसला वरुण चक्रवर्ती का है, बट वो डाल रहा है स्मोक पे, पोल्यूशन पे डाल रहा है, स्मोक पे डाल रहा है। तो कोलकाता में तो चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, यहाँ पे फिर क्या हुआ जी? आई वुड से इंडिया विन कन्विंसिंगली, बट रिजवान भाई इंग्लैंड की बैटिंग को क्या हो गया जी? नथिंग कैन बी टेकन अवे फ्रॉम इंडियन बॉलर्स, मगर एकदम सेंसलेस और ब्रुक अगेंस्ट अस तो शेर है जी। हमारे खिलाफ तो आधी दुनिया शेर होती है जनाब अहमद रजा साहब, अब हमारी तो क्या ही बात है। खैर बैटिंग देखिए, इसका क्रेडिट इंग्लैंड को जरूर जाता है। कोई भी शायद और अच्छी कोई और टीम होती जिसके 6 आउट हो जाए 104 पे, और आखिरी 5-6 ओवरों में ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर के हिसाब से 165 तक नहीं पहुंचते, तो ये उन्होंने अच्छा काम किया इनिंग्स में। वरना तो इनिंग्स उनकी तितर बितर ही थी, बस 10-12-15 रन पे एक खिलाड़ी आउट, फिर 12-15 रन पे एक खिलाड़ी आउट। तो करते कराते उन्होंने चलो थोड़ा सा फाइटिंग किस्म का थोड़ा सा टोटल बनाने की कोशिश की है, लेकिन आइडियल नहीं है सिनेरियो कि जिस तरीके से इंग्लैंड यूजुअली बैटिंग करता है। तो उसमें फिर उनको क्या हो गया इंग्लैंड को, या इंडिया के स्पिनर्स के सामने वो बेबस हैं। तो नजर तो यही आ रहा है कि स्पिनर्स के सामने बेबस हैं, स्पिनर्स ज्यादा ओवर करवा रहे हैं। आपसे बोला था तकरीबन 12-14 ओवर तो स्पिनर से करवाएंगे, तो 14 ओवर टेक्निकली पूरे 14 ओवर करवाए हैं इंडिया ने स्पिनर से, पूरे 14। हाँ, 4 अर्शदीप के और 2 पांड्या के, एक अभिषेक का और एक वाशिंगटन का, बाकी 4-4 ओवर बिश्नोई ने, अक्षर पटेल ने और वरुण चक्रवर्ती ने। तो उन्होंने इस तरह ये पूरे 20 ओवर हुए। तो स्पिनर्स के खिलाफ जरा क्लूलेस हैं, ये हमने सीरीज से पहले भी बताया था, अभी भी बीच में ही हमने बात की कि इंडिया के पास जो स्पिनर्स का हिसाब किताब है उसको देखते हुए इंग्लैंड काफी स्ट्रगल करेगा, और वो कर रहे हैं बीच में स्ट्रगल, चौके छक्के फिर बीच में लग जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 6 खिलाड़ी आउट 104 पे, आज फिर उनको अच्छा खासा पकड़ लिया। सलाम रिजवान साहब, वालेकुम सलाम। इंग्लैंड टीम तो फिर ढेर हो गई स्पिन के आगे, या अफगानिस्तान के बॉलर को कैसे फेस कर पाएंगे पाकिस्तान में? जी नासिर अफगानिस्तान, इंग्लैंड को खिलाफ अफगानिस्तान का काफी अच्छा चांस है, ना सिर्फ इंग्लैंड बाकियों के खिलाफ भी चांस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अफगानिस्तान की अब टीम को जो कोई हल्का लेगा तो फिर हम अपनी गारंटी पे वो ले, फिर आप क्या बात कह सकते हैं। वो देखे ना आईसीसी के प्रोमो में भी आपके प्रेसिडेंट साहब सुराख खोद के निकाल के वो निकल के कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट हियर, आई एम हियर टू गेट द ट्रॉफी। तो हाँ खतरा है, कहने में तो कह रहे हैं कि जी रजिया गुंडों में फंस गई, यानी अफगानिस्तान फंस गया है इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, लेकिन ये काम उल्टा होता ही नजर आ रहा है कुछ ना कुछ मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया को भी लास्ट टाइम दे वर वेरी क्लोज टू बीट देम, वो तो मैक्सवेल चल गया ना भाई। तो खैर इंग्लैंड का स्पिनर्स का है मसला, और 20 ओवर में भी एक्सपोज हो रहे हैं। हालांकि 20 ओवर 50 ओवर ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें थोड़ा सा संभल के बीच में मुख्तलिफ स्टेजेस, 50 ओवर इज अ कम्बिनेशन ऑफ टेस्ट और T20, दोनों के बीच का कहीं ना कहीं कंपैरिजन मतवाजन तरीके से खेलना होता है। बट लेट्स सी कि ये क्या करते हैं, बट एट द मोमेंट दे लुक क्लूलेस टू बी ऑनेस्ट। हैरी ब्रुक सीरियसली मिस पाकिस्तानी बॉलर्स, युवराज सिंह जी, जी बॉलर्स को भी और वो वाली कंडीशंस को भी जो उसको मिली है। हैरी ब्रुक की भी फूक निकल गई थी बाकी के 2 मैचेस में जब टर्निंग ट्रैक बने थे, तो इसका मतलब है कि वो भी फिर सीधा सीधा कोई मिले ट्रैक तो उधर ही सही कुटकुटावा प्रोग्राम करता है, वरना जहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशंस आए तो वो नहीं चल पा रहा था। तो दोस्तों मैच फिर हो गया जी शुरू, तो मैच शुरू हो गया तो फिर हम देखते हैं मैच, और फिर आपसे मुलाकात होती है एट द एंड ऑफ द मैच। ठीक है जी, आर्चर टू सैमसन सिंगल आ गया पहले बॉल पे, तो फिर आप भी देखिए मैच, हम भी देखते हैं मैच, और फिर आपसे मिलते हैं। विक्की कह रहे हैं 9 छक्के मारे इंग्लैंड ने, हाँ वो बीच में 3 तो वो ब्रैंडन कार्स आके मार गया, बटलर ने मारे 1-2 जेमी स्मिथ ने, तो करते कराते फिर छक्के तो लगते ही हैं। रिकी पॉन्टिंग साहब आप कह रहे हैं इज योर काम एंड जेंटलमैन एनालिसिस, आई फील पॉजिटिविटी टू हियर यू इन हिंदी मोस्ट टाइम्स और इंग्लिश एनालिसिस टू। थैंक यू जनाब रिकी पॉन्टिंग साहब, और आप रिकी वाले पॉन्टिंग है, वो रिकी वाई वाले नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। I absolutely agree. In India, we have smoke problem and still long way to go for our development stuff. But this smoke and many excuses. ब्रुक ओवर नहीं, देखिए मसला तो है, मैं तो चाहता हूँ स्मोक, आप मतलब एक लानत है स्मोक यार, आप लोगों को मतलब अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, आपको ऑक्सीजन अंदर जाती है, हर सांस के साथ आती जाती है, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, आप एंजॉय करेंगे, आप सेहतयाब रहेंगे, बहुत ये एक ब्लेसिंग है, और इसको हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो अच्छी खुशगवार एटमॉस्फेयर में वो सांस ले। लेकिन बात वो हो रही मैच के हवाले से, उसी मैच में बाकी कई बैट्समैन चौके छक्के मार रहे हैं, बुरा हाल कर रहे हैं, आप बोल्ड हो गए तो आप कह रहे हो जी स्मोक है, तो वो उसमें जरा अजीब